मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट में भी होते हैं, और इनर वाले जो होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आज हमें बात करनी है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एटम, और व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एटम एंड व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में सबसे पहले समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। जैसे सबसे पहले देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि the electrons या फिर the number of electrons which are present in the outermost shell of an atom। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये क्या है, आउटरमोस्ट शेल्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, मतलब ये शेल्स में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एटम है, इसके आउटर मोशन मतलब जो आखिरी वाला शेल होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गया, तो वैलेंसी भी क्या हो गई? 3। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे हम लोग देखते हैं ना कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो ये रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एटम जब दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है, रिएक्ट करता है, तो वो किस वजह से होगा? अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से नहीं होता है। जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका देना, इनका लेना, ठीक है, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से पहले की तरफ। तो यही क्या होता है, जो भी रिएक्शंस होती है किसकी वजह से होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही वजह से होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वैलेंसी की? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एन आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? वैलेंसी क्या हो जाएगी? आप लोग पूरा लिखेंगे नंबर को। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present in an outermost shell or orbit in an atom। ठीक है, वही क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी। समझ में आ गया? अब इसी में क्या एक पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोहर बरी, ये दोनों कौन थे? ये दोनों साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया था, किसी भी एटम में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 8। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर बरी स्कीम an atom can accommodate maximum 8 electrons। किसी भी शेल में या किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ 8। ठीक है, ये हो गया वैलेंसी। ठीक है, आप इसी में नीचे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसको मेरा प्रोजेक्ट के नीचे स्पेस नहीं है, आप लोग इसी के नीचे से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है,
एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक नंबर। अच्छा चलिए, अच्छा पहले ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, या चलिए ऐसे कर देते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं 6। हम जानते हैं कि ये किस तरह से फिल होता है इलेक्ट्रॉन्स, कि एन वाले फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसे कैसे फिल करेंगे, जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस, K L M और ये क्या हो जाएगा N, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। कार्बन में कितने होते हैं 6, तो K में कितना फिल होगा, सबसे पहले बताओ K में कितना फिल होगा, या चलो अच्छा कार्बन वाला छोड़ के पहले इजी वाला करते हैं। कार्बन में सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन का तो पता है कि सब कितना 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसमें वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखेंगे, पूरे सही से लिखेंगे, वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। उसके बाद लिथियम एक होता है, लिथियम का कितना होता है 3, तो इसमें हम लोग कैसे फिल करेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हम इसे कैसे फिल करते हैं K एलिमेंट के हिसाब से। K में हमेशा जाता है क्या, देखो K L M N, इसमें ऐसे फिल होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, सबसे पहले होगा 2, देन जितने भी होंगे धीरे धीरे करेंगे, तो K में हमेशा सबसे पहले 2 फिल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम में K में कितना हो जाएगा 2, कितना बचा 1, तो इस वाले लिथियम वाले एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, कैसे, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, तो लिथियम का जो वैलेंसी होगी क्या होगी 1, समझ में आ गया। तो बस यही होती है वैलेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और पॉइंटर देख लेते हैं, नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम समझ गए जो आउटरमोस्ट शेल में होता है। अच्छा, वैलेंसी में एक पॉइंट और है कि जो भी हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की, तो केमिकल रिएक्शंस कौन करेगा, आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि अंदर वाले तो करते नहीं, बाहर वाले करते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे एक दूसरे से जिस तरह से लिंक करेंगे, मतलब कि दूसरे एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेना, कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देना, तो ये जो लेना देना गेन और लॉस चलता है, ये किसके बीच में चलता है, 2 एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के मतलब उनके थ्रू चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे शो करते हैं, Z से करते हैं। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड as the number, अब पूरा नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी या इन एन एटम, यही क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल, हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हैज ओनली 1 प्रोटॉन, तो क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन हैज
एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कार्बन, कार्बन में कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? होते हैं 6। तो जो Z हो गया वो क्या हो गया 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, ये सब हमें एलिमेंट्स के जो भी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है लर्न करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और भी रास्ता नहीं है। तो जब लर्न कर लोगे तो सारा कुछ समझ जाओगे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 6। ये अंडरस्टूड सी बात है, ये सब लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक मास। सबकी डेफिनेशंस आपको खुद से फाइंड करके टेक्स्ट बुक से नोट करनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, मास नंबर क्या हो जाएगा? अब हमें किसकी बात करनी है? मास नंबर की बात करनी है। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर कितना होता है? मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, क्या होता है मास नंबर? द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग है तो हम अलग अलग कहेंगे, लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब हम एक साथ मिलके कहेंगे तो क्या उसका नाम हो जाएगा? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the sum of neutrons sum of protons and neutrons, sum of protons and neutrons, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। सम इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, और मास नंबर को किससे शो किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है एक कैपिटल ए से। ठीक, उसके बाद जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर बात करें इन कार्बन आप लोग पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कोई नहीं लिखेगा। मास नंबर कितना होगा? कितना होता है कार्बन का? 12 यूनिट, 12 यू। ठीक है, तो क्या मतलब होगा 12 यू का? कि इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? 6। क्यों दोनों 6 क्यों थे? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो हमें पता है 12 होगा, तो 12 नंबर एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? दोनों का सम। ठीक है, हम समझ गए। अगर बात करें एल्युमिनियम में, फॉर एग्जांपल इन Al, मतलब एल्युमिनियम हम पूरे लिखेंगे, कितना होता है एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू 23 यूनिट। 23 यूनिट होता है। ठीक है, सॉरी 27 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 14, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 13, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो ये हो गया मास नंबर। अब एक बात समझ लेते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट हमें दिया गया है, जैसे मान लेते हैं क्या x, कोई भी एलिमेंट है, तो इस
एलिमेंट का मास नंबर या Z हम कैसे दिखाएंगे? Z को दिखाया जाता है हमेशा नीचे और मास को कैसे दिखाया जाता है हमेशा? यहाँ भी लिख सकते हैं A और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे किसी भी एलिमेंट का मास नंबर ये देख सकते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, वैसे पूरे लिखना है, ये भी लिख लीजिए नीचे। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे साइड में? वेयर A इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ एलिमेंट, Z इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। X क्या है? X इज इक्वल टू एन अननोन एलिमेंट। ठीक, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और मास नंबर एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, एक दो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।